बच्चों मैंने आपको बोला था कि ये सवाल मैं आपको कराऊंगा, मेरे ख्याल से आप लोगों ने अच्छी तरीके से रिवाइज करके आए होंगे बच्चों। इधर देखिए बच्चों, क्वेश्चन उसने किया अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। हाँ भाई जरा ध्यान दें बच्चों, थोड़ा ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में मिलेंगे रफ वर्क में थोड़ा अंदाजा लगा लीजिए। ये देखिए बच्चों, आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक, और इस सॉल्यूशन में 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है। क्या है बताओ, 40 ग्राम क्या है बताइए, कॉमन सॉल्ट है। तो भाई मुझे ये बताओ ये सॉल्यूट ही तो है, यस और नो, जल्दी बताओ। कॉमन सॉल्ट तो सॉल्यूट होगा ना, ठीक। तो सॉल्यूट की क्वांटिटी आपको पता चल गई कितनी, 40 ग्राम। उसके बाद बोला इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। हाँ भाई जरा ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर वाटर कितना है बच्चों, वाटर कितना है बच्चों, 320 ग्राम वाटर है। और वाटर यहाँ क्या है, वाटर क्या है यहाँ, बोलो, वाटर क्या है यहाँ, सॉल्वेंट है। वाटर क्या है यहाँ, सॉल्वेंट है। अब मुझे कोई ये बताए जरा, कॉन्सेंट्रेशन के बहुत सारे तरीके आपने पढ़े थे, ठीक, मास बाय मास पढ़ा था आपने, ठीक बच्चों। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था बताइए, मास बाय वॉल्यूम आपने पढ़ा हुआ है यहां पर। उसके बाद आपने क्या पढ़ा हुआ है बताइए, मास सॉरी, फाइनली आपने क्या पढ़ा हुआ है बच्चों बताइए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपने पढ़ा हुआ है। आप मुझे बताओ कि अगर उसने हमसे सवाल ये पूछा, अच्छा एक बात और थोड़ी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं बच्चों, है ना, इंटू 100 भी करते थे वो तो चलो बात की बात है, वो हम कर लेंगे। ऊपर वाला किसके लिए होता था, सॉल्यूट के लिए, और नीचे वाला किसके लिए होता था याद करिए, सॉल्वेंट के लिए। याद है ऊपर वाला होता था किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, और नीचे वाला होता था किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। भूल क्यों लग रहा है, ऊपर वाला सॉल्यूट के लिए, नीचे वाला होता था सॉल्वेंट के लिए। अब मुझे बच्चों यहां पर देख के बताइए, हाँ बताइए कोई डाउट है क्या, साक्षी कुछ पूछना चाहते हो बताओ नीचे वाला जल्दी से। सॉल्यूशन होगा, तो नीचे वाला ओ सॉल्यूशन आई होगा। एम वेरी सॉरी, ये गलती हो गई मेरे से भाई, सॉरी शक्तिमान हो गया, देख रहे हो भाई, कोई बता भी नहीं रहा है। देखो जो बच्चे पढ़ के आए उन्होंने बताया, आई एम सॉरी, गलती हो गई भाई। हम्म, मैं मोलालिटी में चला गया क्लास 11, सॉरी। ठीक, ये गलती हो गई, सॉल्यूशन, ठीक, नीचे वाला हो गया सॉल्यूशन के लिए, थैंक यू। चलिए नीचे वाला हो गया सॉल्यूशन के लिए, ठीक। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों, और मुझे बताइए जरा, ये जो सवाल इसने आपके सामने रख दिया है, जिसमें आपको सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्वेंट का मास पता है, ठीक, दोनों का मास मास पता है, और अगर ये कॉन्सेंट्रेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा होगा, ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा उसने पूछ भी लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, उसने तो सीधे सीधे पूछ लिया, कह रहा है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। ये तो हमारे ऊपर दया कर दी उसने एग्जाम में। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चों, एग्जाम में बस इतना बोलेगा, ये नहीं बोलेगा आपको, बस बोलेगा कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलेगा, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन बोल देगा बस, ठीक। आपको अपना दिमाग लगाना है। मान लो सवाल ऐसा ही होता, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन उसने बोल दी होती बच्चों, तो आपको यहां भी मास दिखाई पड़ रहा है, यहां तुरंत दिमाग में चलना चाहिए मास बाय मास। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, तो इसका मतलब बच्चों आपको क्या निकालना पड़ता है यहां पर बताइए, आपको मास बाय मास परसेंटेज निकालना पड़ता है, ये परसेंटेज का सिंबल है ना। अब फॉर्मूला बच्चों आप लोग को याद है मास बाय मास का, ऊपर क्या रखेंगे बताइए, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या रखेंगे बच्चों यहां पर, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे, और इनटू क्या करेंगे बताइए, यहां पर 100 करेंगे, बात आपकी बनते हुए नजर आएगी, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अब ध्यान से सुनो बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह आपने कितना रखा, 40, ठीक, ग्राम, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास बच्चों कैसे मिलेगा, सॉल्वेंट का और प्लस सॉल्यूट का, दोनों को ऐड करोगे ना। तो इस बात को भी आप लिख के दिखाओगे नीचे, 40 प्लस, बात समझ रहे हो, मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह हमने क्या रखा भाई, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, यानी कि 40 प्लस 320, यस और नो, ठीक। और ये भी ग्राम में आ जाएगा, और इंटू 100। देखो आप यूनिट लिखो चाहे नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपकी आदत लगा रहा हूं, मैं आपकी आदत लगा रहा हूं कि ऊपर भी ग्राम में आएगा, नीचे भी ग्राम में आएगा, और ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ये आपकी आदत होनी चाहिए क्लास 9 से,
ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब आप ध्यान से चेक करो, 40 अपॉन 320 प्लस कितना होता है बच्चों 40, 360 और इनटू में हो गया यहाँ पर 100, ये वाला जीरो बच्चों इससे कट सकता है। ठीक, और उसके बाद या आप एक काम कर सकते थे, यहाँ पर ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, देखिए ये वाला जीरो आपका इससे चला गया, सही है। उसके बाद क्या आपको टेबल पता है, 4 1 4, 4 9 36, तो यहाँ से हो गया 1 इंटू 100, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, 1 इंटू 100 अपॉन में हो गया 9, ये लीजिए 100 अपॉन 9, तो 100 अपॉन 9 का मतलब हो गया 100 को 9 से आपको डिवाइड करना है ना, इतने तो समझदार हो आप, क्या आ जाएगा यहाँ से 100 अपॉन 9, और जो भी आंसर आएगा बच्चों उसमें आप लगाओगे क्या परसेंटेज। अब 100 को हम लोग 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं, मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 में हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड को डिटेल में पढ़ा हुआ है, चलिए देखते हैं। 9 वन जा कितना होता है 9, 10 माइनस 9 होता है 1, यहां से 1 आप 0 कॉपी करोगे, 9 वन जा होता है कितना 9, 10 माइनस 9 होता है आपका 1, अब यहां डेसिमल लगा दोगे, 0 यहां बढ़ा दोगे, तो यहां से हो जाएगा 9 वन जा 9, 10 माइनस 9 1, डेसिमल की हेल्प से 0, ठीक है, 9 वन जा 9, 10 माइनस 9 होता है आपका 1, बस काफी है, इतना काफी, इतना तो मैथ्स आपने पढ़ा होगा। 11.11 आ रहा है ना, कितना आ रहा है 11.11 आ रहा है परसेंटेज। यदि आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपको मिल जाएगा 11 पॉइंट। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर लास्ट में 1 है, मैंने मैथ्स की क्लास में बताया है, ये नंबर अगर 5 से छोटा है तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको 11.1% लिख सकते हो। क्या आंसर यही आ रहा है, बताइए क्या आंसर यही आ रहा है, चेक कर लो 11.1%। अब इतना आ जाने के बाद आप क्या करोगे, आप इसका मीनिंग आप सर्च करोगे, यानी कि बच्चों आंसर अगर मेरा कितना आ रहा है 11.1% मास बाय मास है ना, मास बाय मास, मास बाय मास, तुरंत दिमाग में क्या चलना चाहिए, हाँ भाई ध्यान से सुनेंगे बच्चों, तुरंत दिमाग में आपके चलना चाहिए, पता है क्या कि परसेंट का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ऐसा सोचोगे आप। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर सॉल्यूशन तो 100 ग्राम था ही नहीं सर, सर सॉल्यूशन तो सर कितना था 320 प्लस 40 360, जी नहीं, आपको सोचना है। परसेंटेज का मतलब ही यही होता है कि अगर इसी सॉल्यूशन में से अगर हम 100 ग्राम का सैंपल लेते हैं, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन का सैंपल लेते हैं, तो उसमें बच्चों आपको क्या मिलेगा, ध्यान से सुनो, उसमें आपको क्या मिलेगा 11.1 ग्राम तो सॉल्यूट मिलेगा, सही है। और जो बच गया, जो बच गया, जो बच गया, और बच कौन गया बच्चों यहां पर, हाँ 100 माइनस 11.1 कर दीजिएगा, 100 में से 11.1 को माइनस करेंगे, यानी कि 100 को 100.0 लिखेंगे और इसमें से 11.1 माइनस करेंगे, 10 माइनस 1 होता है कितना बताइए, 10 माइनस 1 होता है कितना बोलो 9, 9 माइनस 1 होता है 8, और 10 माइनस 1 भाई चेक कर लेना क्या मैंने सही किया है, मेरे ख्याल से मैंने गलत किया है, ये लीजिए माइनस करोगे 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 1 8, और यहाँ 9 माइनस 1 88.9, चेक कर लेना, ठीक। तो इसका मतलब 88.9 ग्राम क्या मिलेगा हमें, सॉल्वेंट मिलेगा। मतलब समझिए बच्चों, 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर आप लोगे तो उसमें 11.1 ग्राम सॉल्यूट का मतलब जो भी सॉल्यूट था, आपने सॉल्ट लिया था, सॉल्ट कॉमन सॉल्ट, और बच गया जो सॉल्वेंट, यानी कि 88.8 ग्राम क्या होगा, वाटर रहा होगा, ये इसका मतलब है। बताइए हो जाएगा ये क्वेश्चन, कोई डाउट है बच्चों बताइए, हो जाएगा आराम से क्वेश्चन, यस और नो, बताइए, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप बना सकते हो।